Assalamu alaikum student. My name is Akil Ahmed from English Master Channel. आज मैं आपको ऑफिस इंग्लिश वोकेबलरी का पार्ट 4 पढ़ाऊँगा। ये जो वर्ड आपके सामने ला रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड हो चुके हैं। आज पार्ट 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आप इनको याद रखें। ग्रेजुएट स्टूडेंट ने चूँकि करियर बनाना है, दफ्तरी ज़िंदगी उनकी शुरू होने वाली है, तो आप इन वर्डों को अच्छी तरीके से ज़हन-नशीन करें, इनका मतलब समझें, इनको यूज़ होना देखें, क्योंकि आपको आगे इंग्लिश ड्राफ्टिंग करनी है दफ्तरों के अंदर। तो मैंने वो वर्ड निकाले हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर मैंने रिपोर्टों में देखा है। जो दफ्तरों की रिपोर्टें बनती हैं, समरी बनती हैं दफ्तरों की, लेटर्स इशू होते हैं, जो है नोट शीटें बनती हैं दफ्तरों के अंदर, उनमें जो इस्तेमाल होते हैं वर्ड, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पेलुसिट, पेलुसिट PELLUCID, पेलुसिट ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आपको पता है एडजेक्टिव्स जो नाउन से पहले इस्तेमाल होती है और नाउन की मीनिंग में इजाफा करती है। ठीक है, कोई भी इजाफा करती है, ऐड करती है मीनिंग के अंदर, वो एडजेक्टिव होती है जो नाउन से पहले इस्तेमाल होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये मैं एडजेक्टिव है। ये दफ्तरी इंग्लिश के अंदर ये पेलुसिट, पेलुसिट जिसका मतलब है कि क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, जो समझने में बहुत आसानी होती है, बिल्कुल साफ वाज़ा और आसानी समझ में आ जाता है। दी पेलुसिड इंस्ट्रक्शंस, ऐसी हिदायत जो आसानी समझ में आ जाए। मेड दी टास्क सिंपल, टास्क को बिल्कुल सादा बनाई जाती है। ऐसी इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो आसानी से एक ही बार में समझ में आ जाए, तो उनसे काम जो है बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रीकर्सर। प्रीकर्सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, नाम है ये प्रीकर्सर, जिसकी मीनिंग है कि समथिंग दैट हैपेंस, यानी कुछ होता है जो है, समथिंग दैट हैपन, कुछ जो होता है, या एग्जिस्ट माने मौजूद होता है, बिफोर समथिंग एल्स, कुछ होने से पहले जो होता है उसको भी प्रीकर्सर बोलते हैं। द न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी इज़ अ प्रीकर्सर, वो एक प्रीकर्सर है नई पॉलिसी। टू द कंपनीज एक्सपेंशन प्लान, कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान बनाया है, कंपनी को वसअत देने वाले जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, उसका अभी एक प्रीकर्सर है ये। ठीक है, जो होने वाला है फ्यूचर के अंदर, जो प्लान जो है उसका एक प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर में समथिंग दैट हैपन, जो होता है, जो कुछ भी होता है उसको हम प्रीकर्सर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव माने किसी चीज़ को पहले से कर लेना। ठीक है ना, आप पहले से स्टार्ट करते हैं, यानी कोई चीज़ हो जाने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते जाएं, नहीं, पहले से फर्स्ट टाइम खुद से जो करना उसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होती है। टेकिंग एक्शन बिफोर अ प्रॉब्लम अराइज, मसला उठने से पहले ही एक्शन ले लेना। वी नीड टू बी प्रोएक्टिव, हमें ज़रूरत है प्रोएक्टिव होने की। इन एड्रेसिंग पोटेंशियल इशू, जो आपके ऐसे इशू हैं जो अभी सामने नहीं आए, उनको पहले से एड्रेस कर लिए जाते हैं, जो उठेंगे इशू, या तो उनको सॉल्व करने का पहले से ही हमको एक्शन लेने चाहिए। प्रोटोकॉल बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को। प्रोटोकॉल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है, लेकिन ये कहते हैं रूल्स और रेगुलेशंस। अ सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर, प्रोसीजर यानी कायदे और कानून का जो मजमू होता है उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। वी नीड टू फॉलो द प्रोटोकॉल, हमें प्रोटोकॉल फॉलो करने की ज़रूरत है। फॉर हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट, की शिकायत को हैंडल करने के लिए, निपटाने के लिए, उससे निपटने के लिए। नेक्स्ट ऑफिस इंग्लिश वोकेबलरी का नेक्स्ट वर्ड है सैंक्शन। आपने बहुत सुना होगा, कभी लोन सैंक्शन हो गया, कभी आपकी छुट्टी की एप्लीकेशन होगी। दफ्तरी इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होता है। सैंक्शन माने मंजूरी, मंजूरी। टू अप्रूव, अप्रूव के माने भी मंजूरी होते हैं। और कंडोन या माफ़ कर देना, कोई डिले वगैरह हो जाती है तो उसकी डिले को माफ़ कर देना, कंडोन करना समथिंग, किसी चीज़ को। द बोर्ड हैज़ सैंक्शन, बोर्ड ने मंजूरी दे दी। द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी, नई बाजारी हिकमत अमली की बोर्ड ने मंजूरी दे दी। मैं इनके सेंटेंस भी वही ऑफिस के हवाले से ही बना रहा हूँ। टैक्टिकल एडजेक्टिव यानी रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक प्लान और स्ट्रेटजी, किसी मखसूस मंसूबे या हिकमत अमली से मुताल्लिक होता है यह टैक्टिकल। द टीम इज़ डेवलपिंग
अ टैक्टिकल प्लान टू इंक्रीज सेल। टीम जो है बना रही है टैक्टिकल प्लान, मंसूबा बना रही है, जिससे क्या होगा, टू इंक्रीज सेल, सेल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट भी आपने बहुत सुना होगा, ठीक है ना। केयरफुल्ली वॉचिंग, किसी को बड़े मोहताज से, होशियारी से जो है जे देखते रहना, निगरानी करना, ठीक है ना। और पेइंग अटेंशन, तवज्जो देना, उसको विजिलेंट बोलते हैं, तवज्जो, VIGILANT। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव आपको पता है किसी नाउन या प्रोनाउन की जो है मीनिंग में इजाफा करता है। द विजिलेंट मैनेजर, निगरान जो होता है मैनेजर, कॉट पकड़ लेता है, द एरर, गलती, उसने पकड़ ली गलती, बिफोर इट बिकम अ प्रॉब्लम, होने से पहले उसकी गलती, निगरान विजिलेंट मैनेजर ने गलती पकड़ ली है, बिफोर इट बिकम अ प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम में आने से पहले पहले उसकी गलती को उसने कॉट कर लिया। इल्ड, इल्ड मैंने पैदावार भी होती है और देना भी होता है, इल्ड माने। और टू प्रोड्यूस मैंने पैदा करना, और प्रोवाइड मुहैया करना, समथिंग किसी चीज़ को देना या फराम करना भी होता है। द इन्वेस्टमेंट हैज़ इल्डेड, इन्वेस्टमेंट ने दी है या प्रोड्यूस किया है, हाई रिटर्न, बहुत ज़्यादा मुनाफा या बहुत ज़्यादा पैदावार जो भी कह सकते हैं, उसने दी है, इन्वेस्टमेंट से हुई आपकी। एक्कोलेड नाउन होता है, या अवार्ड को बोलते हैं, सिले को बोलते हैं। एन अवार्ड और प्रेज, किसी चीज़ की तारीफ होगा के सिलसिले में जो अवार्ड वगैरह होता है, एक्कोलेड बोलते हैं। द टीम रिसीव एन एक्कोलेड, टीम को जो वसूल हुआ है अवार्ड मिला है, फॉर दियर आउटस्टैंडिंग वर्क, उसका नुमाया काम की वजह से उसको उसकी तारीफ हुई है टीम की, उसको सिला मिला है, एक्कोलेड। डिबैकल, डिबैकल माने ये भी नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, अ कंप्लीट फेलियर होता है, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाना या कोलैप्स हो जाना, पूरा तबाह बर्बाद हो जाना, इसको बोलते हैं डिबैकल। द प्रोजेक्ट वाज आ डिबैकल, प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया, यानी कोलैप्स हो चुका है या नाकाम हो चुका है। ड्यू टू पुअर प्लानिंग, बहुत ख़राब प्लानिंग की वजह से। गैरुलस, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले को बोलते हैं, GARRULOUS, गैरुलस। टॉकेटिव और लुक्वेसियस, द गैरुलस को वर्कर डोमिनेटेड द कन्वर्सेशन, जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ये कन्वर्सेशन जो गुफ्तगू हो रही थी उस पर डोमिनेट, गालिब रहते हैं, ये डोमिनेट माने गालिब। ऑब्फ्यूस्केट, ऑब्फ्यूस्केट माने टू मेक समथिंग अनक्लियर, किसी चीज़ को गैर वाज़ा बनाना या मुश्किल बनाना, जिसको समझने में बहुत जिससे समझने में बहुत परेशानी हो। टू मेक समथिंग अनक्लियर और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये टेक्निकल जर्गन, जर्गन ऐसे अल्फाज जो होते हैं टेक्निकली, जो आम इंसान को समझ नहीं सकता है कि मीनिंग कुछ और होते हैं। ऑब्फ्यूस्केट्स, वो ऑब्फ्यूस्केट करता है, मुश्किल बना देता है समझने में। द मीनिंग ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की मीनिंग समझने में बहुत मुश्किल कर देता है, इस तरह के अल्फाज ऑब्फ्यूस्केट, ऑब्फ्यूस्केट। तो स्टूडेंट, ये हमने आज 12 वर्ड आपके सामने रखे हैं, पढ़ के बताया, उर्दू भी, इंग्लिश भी, और उसको सेंटेंस में यूज़ करके बताया है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वर्डों को अच्छी तरीके से सीखें, आने वाले फ्यूचर में आपको ऐसे ही वर्डों से, बहुत सारे वर्ड हैं, वास्ता पड़ेगा, हम आपके लिए वोकेबलरी देते रहेंगे। ऑफिस वोकेबलरी का आज का यह चौथा पार्ट है, हम साथ साथ जनरल वोकेबलरी भी देंगे, चेंज करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, और व्यूज़ इसके जितने ज़्यादा बढ़ाने हैं बढ़ाएं व्यूज़ को, और ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर बनाते रहें आपकी आसानी के लिए, और दूसरे लोगों को भी शेयर करें साथ में। लाइक तो आप देखते ही कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।